नमस्कार दोस्तों। कभी दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए। दूसरों का बुरा सोचने वालों के साथ जीवन में बुरा ही होता है। इसलिए हमेशा अपनों के साथ साथ परायों के साथ भी अच्छाई ही करनी चाहिए, न कि बुराई। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। बहुत साल पहले हिम्मत नाम के नगर में दो पक्के दोस्त धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि रहा करते थे। एक दिन पाप बुद्धि के मन में ख्याल आया कि क्यों न दूसरे नगर जाकर कुछ पैसा कमाया जाए। इतना सोचते सोचते पाप बुद्धि के मन में हुआ कि वो धर्म बुद्धि को भी साथ लेकर चलेगा, जिससे दोनों खूब सारा पैसा कमाएंगे और फिर लौटते समय वो धर्म बुद्धि से उसका पैसा किसी तरह से हड़प लेगा। अपनी चाल को पूरा करने के लिए उसने धर्म बुद्धि को दूसरे शहर जाने के लिए मना लिया। दोनों अपने नगर से खूब सारा सामान लेकर दूसरे शहर पहुंच गए। कुछ महीनों तक वहीं रहकर धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि ने सामान को काफी अच्छी कीमत पर बेचा। जब दोनों ने अच्छी खासी रकम इकट्ठा कर ली तो दोनों एक दिन अपने नगर की ओर लौटने लगे। पाप बुद्धि अपने दोस्त धर्म बुद्धि को जंगल के रास्ते से लेकर आया। रास्ते पर चलते चलते पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, मित्र देखो, अगर हम अपने नगर इतना सारा धन लेकर जाते हैं तो समस्या हो सकती है। चोर से चुरा सकते हैं, लोग हमसे जलन का भाव रखेंगे और कुछ उधार भी मांग लेंगे। ऐसे में बेहतर होगा कि हम आधा धन इसी जंगल में छिपा देते हैं। धर्म बुद्धि ने पाप बुद्धि की बातों पर यकीन करके धन को छुपाने के लिए हाँ कर दी। पाप बुद्धि ने गड्ढा खोदकर धन को जंगल में एक पेड़ के पास छिपा दिया। फिर कुछ दिनों बाद बिना अपने दोस्त को बताए पाप बुद्धि मौका देखकर अकेले सारा धन उस जंगल से लेकर आ गया। समय बीतता गया और एक दिन धर्म बुद्धि को पैसे की जरूरत पड़ी तो धर्म बुद्धि सीधे अपने मित्र पाप बुद्धि के पास गया और कहने लगा, दोस्त, मुझे पैसों की जरूरत है, जंगल से पैसे निकाल कर ले आते हैं। पाप बुद्धि राजी हो गया और दोनों जंगल की ओर निकल गए। जैसे ही धर्म बुद्धि ने गड्ढा खोदा तो वहां पैसा ना देखकर चौंक गया। इतने में ही पाप बुद्धि ने शोर मचाना शुरू कर दिया और धर्म बुद्धि पर चोरी का आरोप लगाया। शोर शराबा होने के बाद पाप बुद्धि न्यायालय पहुंचा। न्यायाधीश ने सारा मामला सुना तो सच्चाई का पता लगाने के लिए अपनी दिव्य शक्ति से परीक्षा लेने का निर्णय लिया। इसके बाद न्यायाधीश ने दोनों को आग में हाथ डालने का आदेश दिया। चतुर पाप बुद्धि ने कहा, अग्नि में हाथ डालने की कोई जरूरत नहीं है, खुद वन देव मेरी सच्चाई की गवाही देंगे। न्यायाधीश ने उसकी बात मान ली। धूर्त पाप बुद्धि पास के ही एक सूखे पेड़ में छिप गया। जैसे ही न्यायाधीश ने वन देवता से पूछा कि आखिर धन की चोरी किसने की, तो जंगल से आवाज आई, धर्म बुद्धि ने चोरी की है। इतना सुनते ही धर्म बुद्धि ने जिस पेड़ की ओर से आवाज आई उसी पेड़ को आग के हवाले कर दिया। आग लगते ही पेड़ से चिल्लाता हुआ पाप बुद्धि बाहर निकला और झुलसी हालत में सारा सच बयां कर दिया। सच्चाई का पता चलते ही न्यायाधीश ने पाप बुद्धि को फांसी की सजा सुना दी और धर्म बुद्धि को उसके पैसे वापस दिलवा दिए। तो दोस्तों, देखा आपने कि दूसरों के लिए बुरा सोचने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है, इसलिए किसी के बारे में बुरा ना सोचें। नमस्कार दोस्तों, आपका जैसा लालन पालन होता है आप वैसे ही व्यवहार करते हैं, चाहे वो इंसान हो या जानवर। हर किसी पर यह बात लागू होती है। बुरी संगत में पला बढ़ा बुरा व्यवहार ही करता है और अच्छी संगत वाला हमेशा उत्तम व्यवहार करता है। इस कहानी के जरिए समझते हैं अच्छी और बुरी सोहबत का असर क्या होता है। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। एक बार की बात है, आदिवासियों का एक सरदार था। उसे जंगल में जाकर चिड़िया पकड़ने का बेहद शौक था। एक दिन जंगल में दो तोते उसके जाल में फंस गए। वो उन तोतों को देखकर बहुत खुश हुआ कि उन्हें बोलना सिखाएगा
और उसके बच्चे इन तोतों के साथ खेला करेंगे। जब वो दोनों तोतों को लेकर अपने घर लौट रहा था, तभी एक तोता उसकी पकड़ से छूटकर उड़ गया। सरदार थोड़ी देर तक तो उसके पीछे भागा, फिर थक हार कर वो घर की ओर एक ही तोते को लेकर लौट चला। उस तोते को उसने अपनी बोली में बोलना सिखाया और केवल कुछ ही समय में तोता सरदार की बोली में बोलने लगा। उधर जो तोता सरदार की पकड़ से छूट गया था, वो संत के पास जा पहुंचा। उसने तोते को पाल लिया और उसे पूजा पाठ के पवित्र मंत्र सिखाए। ये संत जंगल के एक छोर पर रहता था, तो आदिवासियों का सरदार दूसरे छोर पर। एक दिन नजदीकी राज्य का राजा घोड़े पर सवार होकर जंगल के उस छोर पर जा पहुंचा जहां सरदार का घर था। जब राजा उसके घर के निकट पहुंचा तो बाहर पिंजरे में बैठा तोता बोला, देखो कोई आया है, इसे पकड़ो और मार डालो। तोते के ऐसे अभद्र शब्द सुनकर राजा ने वहां रुकना मुनासिब नहीं समझा और घोड़े पर सवार होकर दूसरे छोर पर जा पहुंचा जहां संत की कुटिया थी। उस कुटिया के बाहर दूसरा तोता भी पिंजरे में बैठा था। उसने जब राजा को आते देखा तो बोला, आइए महानुभाव, आपका स्वागत है, कृपया आसन ग्रहण करें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। इस प्रकार राजा का सत्कार करने के बाद उसने संत को आदर से पुकारा, गुरुजी, घोड़े पर सवार होकर कोई आगंतुक आए हैं, बाहर आकर उन्हें आदर सहित भीतर ले जाइए, उनके भोजन पानी की भी व्यवस्था करें। राजा ने जब तोते को इन आदर पूर्वक शब्दों में बोलते सुना तो वो दंग रह गया। तुरंत उसकी समझ में आ गया कि वातावरण, प्रशिक्षण और संगत का असर कितना गहरा होता है। दोनों तोतों की मिसाल उसके सामने थी। व्यक्ति की असल पहचान संगत से ही होती है। संगत ही दर्शाती है कि आपका व्यवहार किस तरह का होगा। नमस्कार दोस्तों, समस्याएं तो आती रहती हैं, लेकिन हमें हर समय इनमें उलझे रहने की बजाय इन्हें एक तरफ रखकर जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आइए इस बात को इस कहानी से समझते हैं। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। राजस्थान के एक गांव में रहने वाला एक व्यक्ति हमेशा किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और इस कारण अपने जीवन से बहुत दुखी था। एक दिन उसे कहीं से जानकारी प्राप्त हुई कि एक बाबा उसके गांव में पधारे हैं। उसने तय किया कि वो बाबा से मिलेगा और अपने जीवन की समस्याओं के समाधान का उपाय पूछेगा। शाम को उस स्थान पर पहुंचा जहां बाबा रुके हुए थे। कुछ समय प्रतीक्षा करने के उपरांत उसे बाबा से मिलने का अवसर प्राप्त हो गया। वो उन्हें प्रणाम कर बोला, बाबा, मैं अपने जीवन में एक के बाद एक आ रही समस्याओं से परेशान हूं। एक से छुटकारा मिलता नहीं कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। घर की समस्या, काम की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या और न जाने कितनी ही समस्याएं। ऐसा लगता है कि मेरा पूरा जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। बाबा, कृपा करके कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकूं। उसकी पूरी बात सुनने के बाद बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी समस्या समझ गया हूं। उन्हें हल करने के उपाय मैं तुम्हें कल बताऊंगा। इस बीच तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। बेटा, मेरे दल के साथ कुछ ऊंट हैं। मैं चाहता हूं कि आज रात तुम उनकी रखवाली करो। जब सभी बैठ जाएं, तब तुम सो जाना। इसके बाद व्यक्ति ऊंटों की देखभाल करने चला गया। अगली सुबह बाबा ने उसे बुलाकर पूछा, बेटा, तुम्हें रात को नींद तो अच्छी आई ना? कहां बाबा, पूरी रात मैं एक पल के लिए भी सो न सका। मैंने बहुत प्रयास किया कि सभी ऊंट एक साथ बैठ जाएं ताकि मैं चैन से सो सकूं, किंतु मेरा प्रयास सफल ही नहीं हो सका। कुछ ऊंट तो स्वतः ही बैठ गए, कुछ मेरे बहुत प्रयास करने पर भी नहीं बैठे, कुछ बैठ भी गए तो दूसरे उठ खड़े हुए। इस तरह पूरी रात बीत गई। बाबा, क्या तुम समझ पाए कि जीवन की समस्याएं इसी तरह हैं? कुछ समस्याएं अपने आप ही हल हो जाती हैं, कुछ प्रयास करने के बाद हल होती हैं, कुछ प्रयास करने के बाद भी हल नहीं होती।
उन समस्याओं को समय पर छोड़ दो। सही समय आने पर वे अपने आप ही हल हो जाएंगी। जीवन की समस्याएं इन ऊंटों की तरह ही हैं। एक समस्या हल होती नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगी। कभी ये कम है तो कभी ज्यादा। बदलाव तुम्हें स्वयं मिलाना है और हर समय इनमें उलझे रहने के स्थान पर इन्हें एक तरफ रखकर जीवन में आगे बढ़ना है। समझ गए? व्यक्ति को बाबा की बात समझ में आ गई और उसने निश्चय किया कि आगे से वो कभी अपनी समस्याओं को खुद पर हावी नहीं होने देगा। चाहे सुख हो या दुख, जीवन में आगे बढ़ता रहेगा। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।